हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है? मैं विपुल फिर से अपने एनएसपी चैनल एजुकेशनल चैनल का अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्या रोल है अकाउंटिंग का? तो शुरू करते हैं दोस्तों। रोल ऑफ अकाउंटिंग has been changing with the changes in business environment and increasing social demands। मैंने जब रोल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पुराना समय में उतना नहीं था, बस रिकॉर्ड कीपिंग किए, बस थोड़ा मोड़ाई किए, बस हो गया। मगर अब के ज़माने में बहुत चीज़ आ गया है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है, तो कंप्यूटर में ही मैंने जीएसटी वगैरह और भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह ये सब हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ओवर द सेंचुरीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन्ड कॉन्फाइंड टू द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। पहले के ज़माने में वही रिकॉर्ड कीपिंग ही, थोड़ा मोड़ा जर्नल एंट्री वगैरह ये सब हो गया, लेजर वेजर बन गया, हो गया उसका काम। बट अब तो पूरा एकदम अच्छा से सब कुछ होता है दोस्तों। बैलेंस शीट का पूरा नोट्स वगैरह देना पड़ता है दोस्तों, और भी जो हम चेंजेस किए हैं अपने कंपनी में दोस्तों उसका भी नोट्स देना पड़ता है दोस्तों, अगर पॉलिसी में हम चेंजेस किए हैं तो but today's rapidly changing business environment has changed the role of accounting। आजकल का जो इन्वायरमेंट जो चल रहा है, नेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, और भी बहुत मोबाइल का ज़माना है, तो रोल ऑफ अकाउंट चेंज द रोल ऑफ अकाउंटिंग एट द प्रेजेंट, एंड अकाउंटिंग प्लेज द फॉलोइंग डिफरेंट रोल्स। तो पहला रोल पे आते हैं दोस्तों। द फर्स्ट रोल इज़ रोल ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज़ व्यूड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये लैंग्वेज बताता है अकाउंटिंग बिजनेस का, कि शुरू से अंत तक हम अपना किए, जैसे जर्नल एंट्री किए, लेजर किए, माने वही ट्रायल बैलेंस किए, तब जाके फिर हम लोग अपना जो बड़े मैने ये हैं अकाउंटेंट वगैरह हैं वो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी को देख के लेजर्स वगैरह देख के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज है कि हम लोग का इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स विथ विच कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस इंटरप्राइज। माने पूरा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं अपने रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स के द्वारा, माने हमारा बिजनेस इंटरप्राइज का दोस्तों। और तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। माने पूरा रिकॉर्ड्स जो हम लोग का जो रखना। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि मैंने रिकॉर्ड्स, जैसे हमारा बिज़नेस बहुत, मैंने हमारा कंपनी बहुत सालों से चल रहा है, मान लीजिए हमारा कंपनी 20 साल हो गया अभी, तो जो पुराना बही खाता जो पहले था वो सब रखे रखे दोस्तों ख़राब भी हो जाता है, कहीं कुछ गायब भी हो जाता है दोस्तों। तो वो जो है वो अब बदल गया है दोस्तों। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि शुरू से अंत तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रखते हैं अपना डाटा, तो पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी पता चलता है। क्योंकि कंप्यूटर में तो कंप्यूटर से तो फिर हम बैकअप भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर में तो फिर बदलेगा नहीं। तो जितना भी अभी पहले पिछला रजिस्टर या कैश बुक या कोई भी लेजर बुक है, तो उसको हम अपना
कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लिए अपना, फिर कंप्यूटर से अपना चलते जाएगा बैकअप से। और अलग से क्या ये भी रहेगा, हमारा रजिस्टर भी रहेगा, तो दोनों रहेगा तो फिर चांसेस थोड़ा कम है दोस्तों रिकॉर्ड के गायब होने के या कुछ होने के। तो अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, माने नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है। तो अकाउंटिंग माने रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। माने हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि माने क्या हम परचेज़ किए, क्या हम सेल किए, फिर परचेजिंग में फिर कितना खर्चा आया, जैसे वेजेस दिए तो फैक्ट्री का अगर कोई खर्चा किए तो उस में जाता है दोस्तों डायरेक्ट ये में, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया दोस्तों, वही जैसे सैलरी दिए, कमीशन दिए, और भी बहुत सारा रेंट दिए, और भी कुछ परचेज़ किए, मान लीजिए पेंसिल परचेज़ किए, पेन परचेज़ किए, कैलकुलेटर परचेज़ किए, तो ये सब का रिकॉर्ड फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है दोस्तों। तब जाके नेट प्रॉफिट हमारा पता चलता है दोस्तों। तो फिर अब चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फिनेंशियल पोजीशन, माने हमारे फिनेंशियल पोजीशन को वो का बताता है कि हमारा कितना बैलेंस शीट अभी हमारा कैसा है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो वो कैसा है। तो इससे हम अपना बैलेंस शीट और ये सब के द्वारा हम अपना फिनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं दोस्तों। तो फिर पांचवा है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इज़ नाउ रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारा अकाउंटिंग, because it is capable of providing the kind of information which managers and other interested parties require for taking appropriate decisions। माने appropriate decisions लेने के लिए दोस्तों ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी काम करता है दोस्तों। जैसे कि हमारे मैनेजर्स हुए या उनसे भी ऊपर हुए, और हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्रेडिटर्स हुए और लेंडर्स हुए, तो वो सब हमारा जो इंफॉर्मेशन है जो हम उनको देंगे या वो हमसे मांगेंगे इंफॉर्मेशन, तो हम लोग अपना रजिस्टर में या कंप्यूटर में देख के बता सकते हैं दोस्तों। तो छठा है दोस्तों, रोल ऑफ सर्विस। Accounting is regarded as a service activity because it provides quantitative financial information which is helpful to the users in different ways। माने सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर में ही कर रहे हैं, तो हमारा सब बिजनेस का ये चाहिए उनको कि हमारा अभी का इस साल का हमारा कितना नेटवर्थ है और पिछले साल का हमारा कितना नेटवर्थ था। अब अगर हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, ये हमें अपने अकाउंटिंग के द्वारा पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और
कमेंट वगैरह करते रहिए दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो ये भी बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय फॉर वॉचिंग माय चैनल।